अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं, अगर 2025 में पेपर देना चाहते हैं तो कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि रैखिक असमीका एक ऐसा चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन हर साल 5 नंबर में आता है और आना ही आना है, क्योंकि ऐसा कोई भी साल नहीं गया है जिसमें उससे एक क्वेश्चन ना आया हो। और सबके क्वेश्चन की क्वालिटी एक ही जैसी होती है, ये नहीं है कि अलग अलग डिजाइन का क्वेश्चन आता है। तो हम आपको 5 नंबर आज की इस वीडियो में कन्फर्म करवा देंगे। तो आज हम रैखिक असमीका के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो सीधा 2025 में आने वाला है। चलिए, हमने जो है कि इम्पोर्टेंट सवाल को ले लिया है, जैसे आपके सामने है। इसके जैसा क्वेश्चन हर साल जो है कि पूछा जाता है, ऐसा कोई साल गया ही नहीं है जिस साल ये पूछा ना गया हो। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और 5 नंबर आपकी झोली में डाल देते हैं। चलिए, बस आपको करना क्या रहेगा, तो बस इसको पूरा ठीक से समझना है, ठीक से जो है कि इसको याद रखना है कैसे बनाना है, और आपको बाद में एक जो है कि प्यारा सा लाइक कर देना है। चलिए इसको देखते हैं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x + 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए इतने सारे विरोध दिए गए हैं जिसके अंतर्गत हमें जो है कि इसके न्यूनतमीकरण करना है, यानी z का न्यूनतम वैल्यू बताना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ना इसका ग्राफ बनाना पड़ता है, और ग्राफ बनाना एक बार आपने सीख लिया ना तो ये कुछ है ही नहीं। अगर हम ऐसे बोले ना तो क्लास 12 का सबसे अगर आसान टॉपिक है तो यही जो है कि चैप्टर है और यही एक टॉपिक है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए अब सीधा हम हल पर आ जाते हैं, मतलब कैसे इसको हल करना है। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पे जैसे हम आपको बता रहे हैं ना वैसे एकदम छाप के आ जाना है। सबसे पहले जो दिया गया असमीका है उसको हल में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, यहाँ से आपको सॉल्यूशन देना है। यहाँ लिखेंगे दी गई असमीका, सबसे पहले लिखिएगा दी गई असमीका। यहाँ पे असमीका ये लैंग्वेज आपको लिखना है, दी गई असमीका। क्या क्या असमीका दिया हुआ है एक बार मेंशन कर लीजिए। तो x + y < 8, 3x + 5y प्लस नहीं है > 15। और नीचे एक और विरोध है x > 0 और y > 0। चलिए सबसे पहले इन विरोधों से ग्राफ हम खींचेंगे। तो सबसे पहले इनसे और इनसे हम बिंदु निकालते हैं। तो लिखेंगे x + y < 8 को समीकरण रूप में लिखने पर, क्योंकि जब तक समीकरण रूप में हम नहीं लिखेंगे तब तक जो है कि बिंदु कैसे निकालेंगे, बिंदु जब तक नहीं निकलेगी तब तक ग्राफ नहीं बन पाएगा। को समीकरण के रूप में लिखने पर, चलिए इसको लिखते हैं। समीकरण के रूप में लिखना बड़ा आसान है, बस इसके जगह पे बराबर लगा देना है, यानी x + y बराबर हो जाएगा 8। अब यहाँ से बिंदु निकालना है, तो बिंदु के लिए एक तरीका हम बता देते हैं आपको। मैंने बहुत मेहनत आपको बिल्कुल करनी ही नहीं है, आपको मेहनत इसमें करना ही नहीं है, बस आपको ये देखना है कैसे बन रहा है। एक बार आपको यहाँ x y पहले लिख लीजिएगा, एक बार x को 0 करना है, एक बार y को 0 करना है। आप चाहे तो x की कोई अन्य वैल्यू रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो। आसानी से बनाना चाहते हैं 0 0 रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। x के जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी, रख के देख लीजिए। या 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, y = 8 हो जाएगा। y के जगह 0 रखेंगे तो x = 8 हो जाएगा। अतः जो बिंदु बनेंगे यहाँ पे, बिंदु जो बनेगा वो एक x और एक y को मिला के बनेगा, यानी 0 8 पहला बिंदु हो गया। यानी इस रेखा की पहली बिंदु 0 8 हो गई और दूसरी बिंदु 8 0 हो गई। ठीक है, चलिए इसका तो हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसके जो दूसरा असमीका है उनके लिए भी हम बिंदु निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा ना इस भाषा को हम कट करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे दूसरा जो है कि असमीका की रेखा निकाल सके। तो थोड़ा सा हम बस यहाँ पे भाषा मतलब एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी यहाँ लिख देंगे x + y < 8 को समीकरण रूप में लिखने पर। ठीक है, उसी भाषा को हमने इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। अब देखिए आपको करना क्या है। इसके बाद
दूसरी जो असमीका है उसके लिए बिंदु निकालेंगे। तो 3x प्लस 5y, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ग्रेटर देन 15 को समीकरण रूप में लिखने पर, ठीक है, ये हो जाएगा 3x प्लस 5y ग्रेटर देन की जगह 0 लगाना है, सॉरी बराबर लगाना है, ठीक है। अब देखिए फिर से वही एक चार्ट बनाएंगे बिंदु के लिए, बहुत मुश्किल नहीं है ये। x लिखना है, y लिखना है, एक जगह 0 x का मान कर देना, एक बार y का मान 0 कर देना। अब देखिए x का जगह 0 रखिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। चलिए हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। x के जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5y बराबर 50। ये तो 0 हो गया ना पूरा, इसका मतलब गायब हो गया ये। अब 5 तियाँ हो जाएगा 15, यानी y की वैल्यू हो जाएगा 3। अब यहाँ रख के देखिए, y के जगह 0 रखेंगे तो 3x प्लस ये पूरा 0 रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा, और 3 का जब पक्षांतर करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 5 आ जाएगा। इस तरीके से बिंदु निकाल लेना है। ये हो जाएगा बिंदु 0 3 और यहाँ से 5 0। चलिए बिंदु हमने निकाल लिया, अब यहाँ खींचेंगे एक ग्राफ। तो चलिए हम ग्राफ खींच ही लेते हैं। हमारे पास कोई अलग से स्केल तो नहीं है, लेकिन इसी से थोड़ा सा हम खींचने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 2 एक्सिस बनानी है, मैक्सिमम 8 तक गई है, तो हम प्रयास करेंगे कि 8 तक लेके जाएं। तो यहाँ से हम एक ग्राफ बना लेते हैं। आपके पास स्केल होगा तो आप स्केल से बनाइएगा। अभी हमारे पास स्केल नहीं था तो इसी का इस्तेमाल हम कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे चूंकि x की वैल्यू 8 तक गई है, इसीलिए हमने थोड़ा सा लंबा लिया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए एक और कर लेते हैं 9। ऊपर भी करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही रहने देते हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस बिंदु को ड्रा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको ड्रा करते हैं। तो ये है 0 और 8, यानी x का मान 0 है, y का मान 8, यानी x पर नहीं है y पर है, यानी ये वाली बिंदु हो जाएगी 0 8। ये है 8 और 0, 8 और 0 ये हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू है लेकिन y की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो। अब इसको आपको मिलाना है, तो इस तरीके से स्केल की मदद से आपको मिला देना है, ठीक है। दोनों ही बिंदुओं को हम मिला देंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए ये मिल गई। इसके बाद हम दूसरी रेखा को खींचते हैं। दूसरी रेखा को हम खींच लेते हैं। दूसरी रेखा क्या है? तो ये है दूसरी रेखा 0 3। तो 0 3 कहाँ है? तो 0 3 ये होगा, और 5 0, तो 5 0 ये होगा इसको। अब इसको हम लोग मिला लेते हैं। तो जब इसको मिलाएंगे तो देखिए, जब इसको हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये सरक रहा है, इस तरीके से हम लोग मिला लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब इनके एरिया हम निकालेंगे। एरिया बोले तो कौन कौन से एरिया कवर हो रहे हैं। जैसे कि हमको ये रेखा थोड़े ना बनानी थी, हमें इन विरोधों के अंतर्गत पहले एरिया यानी कोणीय बिंदु हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अब असमीका पर पूरा ध्यान देना है। चलिए इस रेखा का पहले बिंदु लिख लीजिए। ये है 8 0, सॉरी 0 8 है ये। पहले बिंदु लिख लेते हैं 0 और 8। ये है 8 0, और ये है
5 0, चलिए यहाँ लिख देते हैं 5 0, और ये है 0 और 3। ठीक, ये बिंदु हो गए। अब देखिए इसमें देखा जाए तो यहाँ पे पहले कर x + y लेस देन आर इक्वल टू 8, यहाँ ये 0 0 होता है, 0 0 इसका निर्देशांक होता है। अगर 0 और 0 इसमें रखा जाए, जैसे हम ना 0 0 रख के चेक कर लेते हैं कि इसका जो ग्राफ है नीचे है या ग्राफ ऊपर है। तो देखिए अगर 0 0 यहाँ रखा जाएगा, यहीं पे देख लीजिए 0 0 अगर रखा जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, जो 8 से छोटा होता है, मतलब संतुष्ट कर रहा है। यानी ये जो रेखा होगी, इस रेखा के नीचे वाला जो है जितना एरिया होगा सब कवर हो जाएगा। तो कौन सी रेखा है? तो यही वाली रेखा है, यही वाला रेखा है, इसका नाम दे देते हैं, चलिए x + y = 8। अब इस रेखा के नीचे वाला जो एरिया होगा वो आंसर होगा। तो देखिए इसके नीचे वाला आंसर थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसके नीचे आंसर होगा, मतलब इसके नीचे हल मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरी रेखा के देखते हैं किधर हल मिलेगा। तो दूसरी रेखा है 3x + 5y > r = 15। अब एक बात बताइए, अगर हम 0 0 यहाँ रखें तो सब 0 हो जाएगा। क्या 0 15 से बड़ा होता है? तो आप कहोगे ना, बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब ये जो है 0 0 की ओर नहीं होगा, 0 0 से ऊपर होगा। यानी इस रेखा का जो समीकरण है, इस रेखा का जो समीकरण है वो समीकरण है 3x + 5y = 15, यानी इस रेखा से ऊपर है। ठीक है, यानी इस रेखा से नीचे हल है, इस रेखा से ऊपर हल है। तो अब देखिएगा, एक इससे नीचे और इससे ऊपर, यानी ये वाला एरिया अभी तक कवर हो रहा है। एक बात और आपको ध्यान रखना है, इसमें एक और कंडीशन दिया x > 0। x > 0 का मतलब ऊपर और y > 0 का मतलब इधर। यानी ऊपर और इधर देखा जाए तो कुल मिला जुला के यही वाला एरिया जो है कि परिणामी एरिया हो रहा है। यानी इसी के अंदर जो है कि इन विरोधों के अंतर्गत हल प्राप्त होंगे, या तो इस रेखा पर प्राप्त हो, या तो इस रेखा पर प्राप्त हो, या इस एरिया में कोई हल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ग्राफ पहले बनाना था। ग्राफ वाला तो काम खत्म हो गया। जब ग्राफ का काम खत्म हो गया तो अब इसके आगे एक और काम स्टार्ट होगा, और जो बड़ा आसान है, बस हम लोग को ना ग्राफ ही बनाने तक मेहनत करना था। इसके बाद बिल्कुल आपको मेहनत नहीं करना है, नहीं करना है। देखिए इस तरीके से आपको ये रिजल्टेंट एरिया ऐसे जैसे कि छायांकित कर देना है। अब इस छायांकित एरिया में ना कोणीय बिंदु खोजना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर इसको आप A कह लो, इसका अगर नाम दे दो A, इसका अगर नाम दे दो B, और इसका नाम दे दो C, और इसका नाम दे दो D, तो A B C D इसके कोणीय बिंदु हो गए। अब करना क्या है, जब कोणीय बिंदु निकल जाए तो आपको एक छोटा सा चार्ट बनाना है। यहाँ पर लिखना है एक में कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, इस तरीके से एक जगह लिखना है आपको z, जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है, मतलब जो दिया गया है, कंडीशन दिया गया x + 3y, इस तरीके से आपको लिख लेना है, एक चार्ट बना देना है। अब देखिए कोणीय बिंदु A का जो बिंदु है वो है 0 और 3, पहले लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा जो B बिंदु है उसका बिंदु है देखिए 5 0, तो 5 0 लिख लीजिए। तीसरा जो है वो है 8 0, बिंदु C, और अंतिम है बिंदु D 0 और 8। ये 4 बिंदु कोणीय बिंदु मिले हैं। अब इनकी वैल्यू रख के z की वैल्यू पुट निकालते हैं। तो z बराबर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे x के जगह 0 रखना है और y के जगह 3 रखना है, तो 3 तरीके हो जाएगा 9। इसकी वैल्यू निकाल दीजिए z बराबर। तो देखिए x के जगह 5 रखना है और y के जगह 0 रखना है, तो 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 3 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब z बराबर x के जगह 8 रखना है प्लस 3 गुणे 0, क्योंकि y की जगह 0 रखना है, ये हो जाएगा 8। z बराबर 0 और 8 रख लेते हैं, x के जगह 0 रखना है और y के जगह 8 रखना है, तो 8 तरीके हो जाएगा 24।
अब आप ध्यान से देखो, ये 24 जो है ना सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, हमसे पूछा गया है न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो यही हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः बिंदु 50 पर, अतः बिंदु 50 पर z का न्यूनतम मान 5 होगा। यही इस क्वेश्चन का संपूर्ण सॉल्यूशन भी होगा। हम आशा करते हैं कि आपका 5 नंबर कंफर्म हो गया होगा, अर्थात ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक बार और रिवाइज करवा देते हैं क्या क्या इसमें बोला गया है। हमारे पास ये विरोध दिए गए थे, हमने लिखा दी गई असमीका का विरोध लिखा, फिर इसको समीकरण रूप में बदला, इनसे हमने 2 बिंदुएं निकाला। ठीक है, फिर दूसरे जो विरोध थे उनके अनुसार हमने 2 बिंदुएं निकाला, इन दोनों बिंदुओं के अंतर्गत हमने 2 रेखा प्राप्त किया, फिर इनके दिए गए कंडीशन के अनुसार हमने कोणीय बिंदु निकाला। अब कोणीय बिंदु निकालने के बाद z की वैल्यू निकाला, देखा कि सबसे जो मिनिमम वैल्यू थी वो 50 पर थी, 5 थी, तो यानी बिंदु 50 पर z का न्यूनतम मान 5 हो गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको सच में समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।